हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। चलिए, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। तो वहां पर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हमारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं जो जब जलते हैं तो उनसे क्या निकलती है, ऊष्मा और रोशनी वो क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन से हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है। इन सबको क्या बोलते हैं हम, ज्वलनशील पदार्थ तो बोलते ही हैं, और साथ में हम क्या बोल सकते हैं, इनको ईंधन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूल भी हम इसे बोलते हैं। चलिए, उसके बाद हमने दहन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये एक ऐसी केमिकल यानी कि रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो हमारे पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, हमारा कंबशन बोला जाता है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं, ऊष्मा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए, और किसकी प्रेजेंस में ये जलते हैं, यानी कि जो हमारी जलने की जो प्रक्रिया होती है, दहन जब होता है तो किसकी प्रेजेंस में होता है, क्या वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो होती है हमारी वायु हवा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कि दहन के लिए सबसे जरूरी है हमारा क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, एयर, हवा। अगला हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर हमने देखा था कि एयर क्यों जरूरी है, यानी कि वायु जो है वो इतनी जरूरी क्यों है जलने की प्रक्रिया के लिए, यानी कि बर्निंग के लिए। ठीक है, क्यों इतनी जरूरी है। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये भी यहाँ पर देख लिया था, पढ़ लिया था। उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन तापमान जो है वो भी हमने पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या कंडीशंस हमारी चाहिए, क्या क्या स्थितियां हमारी क्या है, जरूरी है कंबशन के लिए, दहन के लिए क्या क्या स्थितियां जरूरी है। पहला हमने पढ़ा था हमारा फ्यूल, है ना, जो हमारा ईंधन है वो चाहिए हमें। दूसरी चीज हमें वायु चाहिए। तीसरी हमें चाहिए हीट, है ना, जो उसके इग्निशन टेम्परेचर को रेज करे। ठीक है, उसका मतलब टेम्परेचर यानी कि उसका तापमान बढ़ा करके उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसे पहुंचाए। चलिए, फिर हम पढ़ रहे थे कि हम आग को किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। तो तीन चीजें जो हमारी आग जलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी तीन चीजें थी, महत्वपूर्ण चीजें जो आग जलाने के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो था हमारा ईंधन, वायु और हीट। ठीक है, ऊष्मा। ये तीन चीजें हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो हम कह रहे थे अगर इन तीनों चीजों में से एक चीज को भी हम क्या कर दे, वहां से हटा दे, तो जो हमारी आग होगी वो क्या करेगी, बुझ जाएगी। ठीक है, वो आग क्या होगी, हमारी बुझ जाएगी। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे थे कि फायर को कंट्रोल यानी कि आग को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं। उसमें हम ये मेथड क्या है, हम पढ़ चुके थे। यानी कि पहला मेथड क्या है, पानी को यूज करके, यानी कि पानी डाल करके हम, यानी कि पानी की मदद से किस तरीके से हम आग बुझाते हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पानी की मदद से हम अगर कोई लकड़ी या कागज, इन चीजों पे अगर आग लगती है तो हम इजीली, यानी कि बहुत ही आसानी से उस आग को बुझा सकते हैं। तो अगर लकड़ी या पेपर पे आग लगती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पानी को डाल करके इजीली, बहुत ही आसानी से आग बुझा सकते हैं। लेकिन कोई हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि बिजली से चलने वाले कोई हमारे क्या है, इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम पानी डाल करके आग नहीं बुझा सकते। क्योंकि जो हमारी बिजली है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी, क्या जो हमारा वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। जिस वजह से क्या होगा, अगर हम जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उस पर अगर हम पानी डालेंगे तो बिजली, तो जो हमारी आग है वो कम होने के बजाय और ज्यादा फैलने लगेगी। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे, उसमें आग अगर कभी भी लगे तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो आग बुझेगी नहीं, आग और ज्यादा फैल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की आग बुझाने के काम में नहीं आता। क्या, पानी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज कि कोई जहां पर अगर तेल में या पेट्रोल में अगर कहीं पर भी आग लगी हो तो उसे भी हम पानी की मदद से नहीं बुझा सकते। क्योंकि
अगर कहीं तेल पेट्रोल में अगर कहीं पर आग लगी है, अगर हम वहां पर पानी डालते हैं तो पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिस वजह से पानी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। और जो पेट्रोल है, ऑयल है, वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, तैरने लग जाता है और बर्न करना रुकता नहीं है। ठीक है, यानी कि वो जलता रहता है। ठीक है, तो पानी डालने का उस पर कोई असर है ही नहीं, क्योंकि वो जलना रुक ही नहीं रहा, वो तो जलते जा रहा है ना कंटिन्यूअसली। पानी तो नीचे बैठ जाता है, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है और जलता रहता है। इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया था कि पानी की मदद से कैसे हम आग बुझा सकते हैं और किन किन जगहों पर हम आग पानी की मदद से नहीं बुझा सकते। तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो वाटर जो हम पानी को यूज करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने में, हमने कहाँ कहाँ पर ये देखा है, इसके एग्जाम्पल कहाँ देखे हैं हमने। ठीक है, तो जो हमने देखा है कि अगर हमारे आस-पास कभी हमारे नगर में या हमारे शहर में कहीं पर आग लग जाती है, तो वहां पर सबसे पहले कौन आता है, जो फायर ब्रिगेड होती है ना, जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड आती है। तो फायर ब्रिगेड करती क्या है, फायर ब्रिगेड क्या करती है, पाइप से पानी डालती है वहां पर जहां पर आग बुझ रही है, वहां पर क्या डालती है, पानी डालती है। तो पानी डालने से क्या होता है, आग बुझ जाती है। कैसे आग बुझ जाती है पानी डालने से, अगर हम माने, अगर हम बोले कि हमारे पास क्या है, कोई लकड़ी का एक टेबल है। ठीक है, क्या है, लकड़ी का एक लकड़ी का क्या है, एक टेबल है। ठीक है, इसमें क्या है, आग लग रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे आग लग रही है। ठीक है, आग लग रही है। तो इस आग को हम कैसे बुझाएंगे, हम पानी डालने, यानी कि पानी डालने से हो क्या रहा है, जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालने से क्या हो रहा है, जो ये लकड़ी है, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि जो इसका ज्वलन ताप है, ठीक है, जो इसका क्या है, ज्वलन ताप है। ठीक है, जो इसका क्या है, ज्वलन ताप है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर है। चलिए, तो जो इसमें आग जल रही है, हम पानी डालने से ये आग कैसे बुझेगी। देखो, ये लकड़ी एकदम से तो नहीं जली होगी ना, तो पहले ये लकड़ी का जो तापमान है, वो उसके ज्वलन तापमान तक पहुंचा होगा। ठीक है, ज्वलन तापमान तक पहुंचने के बाद इसने क्या किया होगा, आग पकड़ी होगी और जलना शुरू हो गया। लेकिन कैसे आग पकड़ी, और हवा की मदद से। किसकी मदद से, हवा की मदद से इसमें आग क्या हो गई, जलने लगा, और आग क्या हो गई, पूरे टेबल में फैलने लग गई। ठीक है, तो अगर हम दो चीजें अगर इसमें क्या कर दें, हटा दें, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम इसमें पानी डालेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, पानी डालने से जो इसका ज्वलन ताप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका जो ज्वलन ताप है वो कम हो जाता है। और पानी डालने से क्या होता है, जब हम इसमें पानी डालते हैं, तो टेबल और आग, है ना, टेबल और हवा के बीच में, हवा के बीच में जो ये आग जल रही है, वहां पर क्या आ गया, पानी आ गया। यानी कि टेबल के साथ क्या आ गया, पानी आ गया। अब वहां पर हवा नहीं जा पा रही, जिस वजह से भी क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि उसका ज्वलन ताप जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके ज्वलन ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से आग बुझ जाती है। ठीक है, क्योंकि ज्वलन ताप कम होगा, तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमने यहाँ पर टेबल लिया है, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो उसमें आग क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बुझ जाएगी। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारा CO2 है, CO2 की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, जो आग है उसको बुझा सकते हैं। आग है उसको खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। यानी कि ज्वलनशील पदार्थों से जो आग लगती है, उसे बुझाने में सबसे बेस्ट जो है हमारा, वो क्या, वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों, ये किस किस आग को भी बुझा सकता है, एक तो ये लकड़ी, इन चीजों पे जो आग लगी उसको तो बुझा ही सकता है। लेकिन जिन आग को हमारा जो पानी है, यानी कि जो जल है, वो नहीं बुझा पाता, उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देती है। जैसे जो जल है, वो अगर ऑयल और पेट्रोल वाली जो फायर है,
पेट्रोल वाली जो आग है उसको नहीं बुझा सकता, ठीक है। जो बिजली के जो उपकरणों में अगर आग लगती है तो उसको भी हमारा जो पानी है वो यानी कि जो जल है वो नहीं बुझा सकता। लेकिन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी CO2 है, वो हमारे ऑयल और पेट्रोल से लगी हुई आग को भी बुझा सकती है। और जो आग हमारी कहाँ से लगती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगती है, यानी कि बिजली के जो उपकरण होती है वहां पर जो आग लगती है उसको भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देता है। कैसे बुझा देता है, देखो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हवा से ज्यादा भारी होता है। क्या होता है, हवा से ज्यादा भारी होता है। और ये आग को एक कंबल की तरह क्या कर लेता है, लपेट लेता है। आग को क्या कर लेता है, कंबल की तरह लपेट लेता है। और वहां पर ऑक्सीजन जाने की उपस्थिति को क्या कर देता है, कम कर देता है या हटा देता है, ठीक है। तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, काट देता है, जिस वजह से जो आग है वो क्या होती है, हट जाती है, यानी कि बुझ जाती है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि इस टेबल पे जो है आग लग रही है, एक तो पानी की मदद से हम इसको बुझा सकते हैं, एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से भी हम इसको बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे कर रहे हैं। जब हम स्प्रे करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर फैल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे टेबल के ऊपर इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी। इसने यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ने इस टेबल को एक कंबल की तरह क्या कर लिया है, पूरा लपेट लिया है, ठीक है, लपेट लिया है। अब ये इसके और हवा के बीच में जो क्या है, कांटेक्ट है, उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है, यानी कि यहाँ पर और हवा नहीं आ पाएगी। जब और हवा नहीं आ पाएगी तो आग क्या हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे जो हमारी आग है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर से हट जाएगी या बुझ जाएगी, हम बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए इतनी बात को, ठीक है। अब चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर यानी कि उच्च दबाव से लिक्विड फॉर्म में ला करके सिलेंडर्स में भर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि उसको एक तरल पदार्थ के रूप में हाई प्रेशर से, हाई दबाव से क्या कर दिया जाता है, सिलेंडर में स्टोर कर दिया जाता है, यानी रख दिया जाता है। केमिकल्स लाइक, उसमें कुछ केमिकल जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। चलो, कुछ केमिकल्स जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट पैदा होते हैं कहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है हवा के पास में, वहां पर ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए, आपको इतना समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से आग को जो है नियंत्रण में लाता है। चलिए, तो आप इतना ये लिख लीजिए। चलिए, तो जो ये केमिकल्स हैं, अगर ये आग के पास रहते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी क्या इसी की तरह एक हम बोल सकते हैं, ये लगेगा जैसे कि जहां पर क्या है हमारे, जैसे अगर टेबल में आग लगी है तो यहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इस पर पूरा फैल जाएगा, जिस वजह से वो क्या करेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन यानी कि एयर की वायु की आपूर्ति करेगा, ठीक है। सप्लाई आपूर्ति को क्या करेगा, काट देगा, उसकी सप्लाई को क्या करेगा, काट देगा। और धीरे धीरे ये जो है हमारा इसका जो ज्वलन ताप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ज्वलन ताप कम हो जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा और आग क्या हो जाएगी, फिर पूरी तरीके से बुझ जाएगी, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि दहन के कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, तो दहन हमारे क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। एक है रैपिड, रैपिड यानी कि तीव्र, तीव्र, ठीक है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः। तीसरा है एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट।
चलिए, तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारा रैपिड है यानी कि तीव्र कंबशन है, यानी कि रैपिड यानी कि तीव्र दहन, रैपिड कंबशन तीव्र दहन क्या है? इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली, जिसमें कोई भी पदार्थ क्या होता है, बहुत ही जल्दी से क्या होता है, जलता है, और क्या बनाता है वहां पर, ऊष्मा और प्रकाश वहां पर बनाता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट, किसी भी एक्सटर्नल हीट की मदद से। यानी कि जैसे हम बोले एलपीजी गैस, एक एग्जांपल से इसको, इस ये जो तीव्र दहन है इसको हम एक एग्जांपल के मदद से पढ़ते हैं। जैसे कि हम बोले हमारे घरों में क्या होती है, गैस के सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो जब गैस के सिलेंडर होते हैं उसमें क्या होते हैं, एलपीजी गैस होती है, ठीक है। अब हमें पता है वो एक तरह का क्या है, ईंधन है, ठीक है। चलिए, तो जो ये एलपीजी गैस है इसको हम किस तरीके से जलाते हैं, जब हम इसको स्टोव से क्या करते हैं, बटन ऑन करते हैं, ठीक है। फिर वहां पे कोई एक्सटर्नल हीट यानी कि बाहरी ऊष्मा वहां पर गर्मी यानी कि बाहरी ऊष्मा हम वहां पर लेकर जाते हैं, यानी कि माचिस की तीली की मदद से हम क्या करते हैं, वहां पर आग लगाते हैं, ठीक है। जब हम वहां पर आग लगाते हैं तो क्या होता है, एकदम से क्या होता है, वो जो स्टोव से जो गैस निकल रही है, एलपीजी गैस निकल रही है, वो एकदम से आग पकड़ लेती है और एकदम से क्या हो जाती है, जलने लग जाती है। तो जब वो जलने लग जाती है तो वहां से दो चीजें निकलती हैं, क्या निकलती है, एक तो निकलती है ऊष्मा और दूसरी निकलती है हमारा प्रकाश, ठीक है। तो दो चीजें वहां से निकलती हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा रैपिड कंबशन, क्योंकि देखो जैसे ही वो गैस निकली वैसे ही हमने क्या करी, कोई एक्सटर्नल हीट वहां पर दी, यानी कि जैसे उस माचिस की तीली ने एक एक्सटर्नल हीट का काम किया, तो वहां पर हमने माचिस की तीली जलाई, ठीक है। तो माचिस की तीली जलाते ही वहां पर तुरंत आग लग गई, ठीक है। तो वो कैसा है हमारा, कैसा कंबशन है हमारा, वो है हमारा रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा, तीव्र दहन बोला जाएगा, ठीक है। जैसे हम और चीजें भी हो सकती हैं तीव्र दहन के लिए, हम बोल सकते हैं कैरोसिन, जो हमारा मिट्टी का तेल है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक ईंधन है। तो उसके पास भी जब हम जलती हुई माचिस को उसके पास में ले जाएंगे तो वो भी क्या होगा, उसी समय जलने लग जाएगा, जलने लग जाएगा, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, यानी कि उसका जो ज्वलन ताप ताप है वो क्या है, बहुत ही कम है, और वो फटाफट से जलने लग जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, तीव्र दहन हम बोलेंगे। चलिए, तो ये तीव्र दहन इस तरीके इस प्रकार होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, तो तीव्र दहन अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता है, उसी को क्या बोला जाता है, तीव्र दहन बोला जाता है। तो आप हिंदी में लिखिए, जो हिंदी में लिखने वाले हैं वो ये लिख सकते हैं, ठीक है। जब कोई ज्वलन पदार्थ हमारा तीव्र पदार्थ जल्दी क्या होता है, जलता है और क्या बनाता है, वहां पर ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता है, उसी को हमारा तीव्र दहन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, चलिए अब स्पॉन्टेनियस कंबशन देखते हैं, यानी कि हमारा स्वतः स्वतः दहन, ठीक है, इज अ combustion in which a substance burns spontaneously and produce heat light without the help of external heat, ठीक है। चलो, जैसे ऊपर हम देख रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जैसे माचिस की तीली जला करके पास में ले जा रहे थे तो जल रहा था, है ना, तीव्र वाले में तो ये हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिना किसी एक्सटर्नल हीट के क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस यानी कि कोई रासायनिक पदार्थ अपने आप ही क्या होता है, जल जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको ही बोला जाता है स्वतः दहन, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस क्या होता है हमारा, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम के तापमान में अपने आप ही क्या होता है, जलने लग जाता है, ठीक है, फॉस्फोरस। चलिए, तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है, यानी कि बाहर से कोई हीट हमें जला करके लानी पड़ती है, उसके बाद हमारा जो है तीव्र दहन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो अपने आप ही जलने लग जाता है, ठीक है, अपने आप ही जलने लग जाता है बिना किसी एक्सटर्नल हीट की मदद से,
ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हमारा इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल यही है कि फास्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, अपने आप ही जलने लग जाता है। इसको आप नोट कीजिए। चलिए, यानी कि जब कोई हमारा क्या है रासायनिक पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के क्या हो जाता है, अपने आप ही जल उठता है। ठीक है, अपने आप ही जल उठता है, उसी को क्या बोला जाता है, हमारा स्वतः दहन बोला जाता है। जैसे कि जो हमारा फास्फोरस होता है वो हमारे कमरे के तापमान में क्या हो जाता है, अपने आप ही जलने लग जाता है। जैसे फास्फोरस को अगर हम रूम टेम्परेचर में ले आए, जो हमारा नॉर्मल जो हमारा कमरे का तापमान है वहां पर अगर हम ले आए फास्फोरस को, तो उसमें कोई हीट हमें बाहर से कोई आग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्या होगा, अपने आप ही जल उठेगा। ठीक है, यानी कि उसका कोई कारण नहीं है, वो किसी भी अस्पष्ट कारण के बिना ही अपने आप ही क्या हो जाता है, जलने लग जाता है। ठीक है। चलिए, अगला है हमारा एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। इट इज अ combustion in which a substance burns suddenly and produce heat, light and sound with the help of heat और pressure। यानी कि ये एक ऐसा दहन है जहां पर कोई भी पदार्थ सडनली यानी कि अचानक से क्या होता है, जलता है और क्या बनाता है वहां पर, प्रकाश, प्रकाश, ऊष्मा और साउंड। ठीक है, आवाज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आवाज वहां पर वो बनाता है किसकी मदद से, ऊष्मा और प्रेशर यानी कि दबाव की मदद से। जैसे कि हमने पटाखे देखे होंगे, तो इसका एक एग्जांपल क्या है, पटाखे जो हमने देखे, तो पटाखे क्या होते हैं, पटाखों को जैसे उसमें आलू बम आता है ना, तो उसको अगर हम नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, वहां से साउंड भी निकलता है, हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और एक एक्सप्लोजन होता है ना, विस्फोट होता है एक तरीके का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्सप्लोजन बोलते हैं। इसमें कोई सब्सटेंस जो कोई भी पदार्थ जो है वो हमारा अचानक से अचानक से क्या करता है, जलता है और क्या बनाता है वहां पर, ऊष्मा और प्रकाश और साउंड वहां पर वो बनाता है, पैदा करता है। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स एंड अप्लाइंग हीट और प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम उसमें हीट, कोई ऊष्मा या कोई दबाव अगर हम उसमें बनाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा वहां पर विस्फोट हो जाता है क्रैकर्स में यानी कि पटाखों में। क्रैकर्स यानी कि पटाखे। ठीक है। चलिए, तो आप ये तीनों नोट कीजिए, जो हमारा तीव्र सतह और हमारा विस्फोट, जो भी हमारे ये दहन है, ये तीन तरीके के होते हैं और ये आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रैपिड कंबशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये एलपीजी गैस है। ठीक है, रैपिड कंबशन यानी कि ये गैस यहाँ से निकली, हमने यहाँ पर माचिस की तीली लगाई, यानी कि वो क्या है, एक एक्सटर्नल हीट का काम कर रही है माचिस की तीली। माचिस की तीली लगाई और ये क्या हो गया, यहाँ पर जलने लग गया, तो ये क्या हो गया हमारा, तीव्र दहन। क्या हो गया हमारा, तीव्र दहन। अगला हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी कि स्वतः दहन। यानी कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि फास्फोरस जो है हमारा, वो कमरे के तापमान में क्या हो जाता है, अपने आप ही जलने लग जाता है। या हम इसका एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी के बुक में हमने देखा है कि जो कोयले की बड़ी बड़ी खानें होती हैं, है ना, खान होती है कोयले की। ठीक है, तो कोयले की खानों में कोयले की धूल से क्या हो जाता है, वहां पर कभी कभी बहुत ज्यादा आग लग जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी आग लग जाती है, जिसको अपने आप ही वो लग जाती है। ठीक है, वहां पर हम कोई एक्सटर्नल कुछ दे नहीं रहे। ठीक है, अपने आप ही कोयले की खदानों में, कोयले की खानों में कोयले की धूप धूल से क्या लग जाती है, वहां पर आग लग जाती है। तो वो भी क्या है, एक तरह का स्पॉन्टेनियस कंबशन ही है, यानी कि स्वतः दहन ही है। ठीक है। चलिए, अगला हमारा एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। तो विस्फोट क्या होता है, जो भी हमारे विस्फोटक होते हैं, यानी कि जो हमारे फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे होते हैं, उनमें क्या होता है, हल्की सी अगर हम हीट दें या उनमें क्या दें, प्रेशर करें उनमें, यानी कि दबाव डालें, तो दाब से भी क्या होता है और हीट से भी क्या होता है, उसमें वो क्या हो जाते हैं, विस्फोट करते हैं। और विस्फोट करने में वो क्या, तीन चीजें बनाते हैं, तीन मेन चीजें वो बनाते हैं। एक होता है हमारा साउंड यानी कि ध्वनि, दूसरा हमारा लाइट, लाइट यानी कि प्रकाश, और तीसरा हीट यानी कि ऊष्मा। तो तीन चीजें वहां पर बनती हैं। ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी परेशानी हो समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं फ्लेम के बारे में। फ्लेम यानी कि ज्वाला के बारे में। अब देखो जो ज्वाला है वो बनती कैसी है, कोई भी हमारे इज द जोन ऑफ कंबशन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना। यानी कि जो हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं वो जब जलते हैं, है ना, वो जब दहन करेंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा, उससे जो जोन बनेगी उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को फ्लेम बोला जाएगा। जैसे ये कैंडल जल रही है यानी कि ये मोमबत्ती यहाँ पर जल रही है, ये क्या है इसकी, ये फ्लेम है ना, ये एक फ्यूल है। ये जो कैंडल है वो एक फ्यूल यानी कि एक ईंधन है, ठीक है, एक तरीके का ईंधन है। हम इसको एक तरीके ईंधन हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर इसको फ्यूल मान सकते हैं, ठीक है, एक तरीके का ये फ्यूल है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जल रहा है। और तो जो ये जलने के बाद जो ये निकल रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम, फ्लेम बोलेंगे। यहाँ पर जो ये बन रही है इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लेम बोलते हैं। चलिए, substances which vaporizes during burning produce flame, यानी कि जो जो सब्सटेंस क्या होता है, भाप बनता है जलने के दौरान, वही क्या करता है हमारा, फ्लेम बनाता है, यानी कि ज्वाला वही हमारा बनाता है, ठीक है, वही ज्वाला पैदा करता है। जैसे कि कैरोसिन है, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल है, ठीक है, वैक्स यानी कि मोम जो हमारा होता है। तो मिट्टी का तेल, मोम, ये जब जलते हैं तो क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, भाप में परिवर्तित होते हैं। भाप में परिवर्तित होंगे तो ये क्या बनाते हैं, ज्वाला वहां पर बनाते हैं। सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। और जो जो पदार्थ क्या होते हैं, वेपराइज नहीं होते, वेपराइज नहीं होते यानी कि जो भाप जिनकी नहीं बनती, वो क्या होते हैं हमारे, वो ज्वाला नहीं बनाते। जैसे देखो मोमबत्ती है तो ये भाप पैदा करती है, इसीलिए ये क्या है, ज्वाला भी बना रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोयले का एग्जाम्पल देखें, ये चारकोल देखें, तो ये जल रहे हैं लेकिन ये क्या नहीं बना रहे, कोई भाप नहीं बना रहे। तो यहाँ पर कोई भी हमें ज्वाला देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल तो ये है, जो ज्वाला बनाते हैं वो कैरोसिन है, हमारे पास मोम है। यहाँ पर जो ज्वाला नहीं बनाते यानी कि वेपराइज नहीं होते, वो है हमारे कोल है, यानी कि कोयला है, चारकोल है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्लेम के बारे में आप लिखिए कि कौन से फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कौन सा जो है वो ज्वाला पैदा करते हैं, कौन से ज्वाला पैदा नहीं करते। चलिए, ठीक है, यानी कि जो पदार्थ जलने जलने पर वाष्पित बनाते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे ज्वाला बनाते हैं, ठीक है, और जो वाष्पित नहीं होते वो हमारे ज्वाला नहीं बनाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, यानी कि मोमबत्ती के जो फ्लेम है यानी कि ज्वाला है, उसका हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो, ये वाला पार्ट जो होता है ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला यहाँ पर, ये मॉडरेटली हॉट, यानी कि ज्यादा गर्म तो नहीं होता लेकिन धीमा गर्म होता है। और ये सबसे कम गर्म भाग जो हमारा ये होता है, ठीक है, ये वाला अंदर का भाग, ये क्या होता है, सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। आगे हमारे पास ये तीन जोन होती हैं, एक ये आउटर जोन बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिडल जोन यानी कि मध्य जोन, और ये सबसे अंदर की जोन, ठीक है। चलिए, तो जो आउटर जोन होती है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, यानी कि जो बाहरी जो ये क्षेत्र होता है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। बीच का जो यानी कि मध्य का जो ये भाग होता है इसका रंग पीला होता है। और जो सबसे अंदर ये वाला, सबसे अंदरूनी जो ये होता है क्षेत्र, इसका रंग काला होता है। तो ये आप स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बनाइए, और ये सारे जो भी यहाँ पर हमने इसको लेबल किया हुआ है उसके बाद उसको भी आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए, यानी कि ये है हमारा, ये है हमारा मध्य भाग, और ये है हमारा आंतरिक क्षेत्रीय आंतरिक भाग, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे गर्म भाग, यह है कम गर्म, ठीक है।
ये क्या है हमारा कम, ये सबसे गर्म भाग है, ये कम गर्म भाग है, और ये हमारा सबसे कम गर्म भाग है। इस तरीके से आप इसको लिखिए अपनी नोटबुक पे। चलिए चलिए, यानी कि ये जो मोमबत्ती का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम और डिटेल में अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वहां पर हम इसको अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे का चैप्टर आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।